हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, मैं अनीश कुमार एमयू क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज पार्ट 4 फिजिक्स का लाया हूँ, जो कि पार्ट 3 कंप्लीट करा चुका हूँ। पार्ट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पार्ट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, पार्ट 3 जो कि पार्ट 4 तक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराया जा रहा है अभी, और इसके बाद प्रीवियस ईयर, उसके बाद मॉडल सेट कराया जाएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का आपको मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का सब्जेक्टिव, जो कि एग्ज़ाम के एक 1 मंथ पहले मिलेगा। यह एमयू क्लासेस है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन गिरे। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और चलिए, ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि कराई जा रही है, देख लीजिए, लिखा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ 12th ओनली बिहार बोर्ड। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन से मैं अब आज क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि आज क्वेश्चन लाया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन। स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर, श्रेणीबद्ध LCR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। इसका आंसर होता है R/Z। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर एकदम R/Z करेक्ट, सही आंसर है। और अब दूसरा आंसर पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पर बोले, ट्रांसफ़र कार्य करता है, जो कि इसका आंसर केवल DC। मैं हाली चलूँगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाने पर आप लोग की दिक्कत हो, इसलिए मैं तेज़ी में बढ़ूँगा। ट्रांसफ़र का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर होगा मुलायम इस्पात। और एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है। इसकी आभासी वोल्टता कितना होती है? इसकी आभासी वोल्टता 220/√2 वोल्ट। आगे 5 नंबर क्वेश्चन पर, L और R परिपथ का प्रतिबंध L R परिपथ की प्रतिबाधा होती है। इसका आंसर होगा जी दोस्तों D। लेंज का नियम संबंध करता है, जो कि किससे संबंध करता है? ऊर्जा से। यदि प्रत्यावर्ती धारा, रेडिएसी करंट तथा विद्युत वाहक बल के बीच कोण का कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। इसका cos फाई होगा। हम फाई टाइपिंग में गड़बड़ा था, इसलिए हम फाई लिख दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिघात का मात्रक होता है, जो कि ओम होता है। और 9 नंबर क्वेश्चन, एक सुचालक छड़ को नियत वेग v से किसी चुंबकीय क्षेत्र B से घुमाया जाता है। छड़ के दोनों सिरों के बीच विभवांतर पैदा होगा जब क्या ये होता है? नॉन होगा। इसका डायरेक्ट आंसर इसका नॉन है। आगे देखते हैं। किसी LCR होगा, यहाँ देखिए गड़बड़ा। LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। इसका आंसर होगा प्रतिरोध में। यहाँ LCR है, मिला लीजिएगा। यहाँ LCR है, LCR परिपथ है। ठीक है। तपत तार आमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। इसका आंसर होगा वर्ग मध्य मूल मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफ़र के क्रोड को रखा जाता है रोकने के लिए, या क्रोड होता है ना, उसको रोकने के लिए रखा जाता है, ऊर्जा के क्षय को रोकने के लिए, जो घिसता है। प्रेरण कुंडली जनित्र होती है। इसका हो गया उच्चतम वोल्टता। आगे बढ़ते हैं।
यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का महत्तम मान हो तो इसका वर्ग माध्य मूल मान होगा। इसका आंसर होगा एप्सिलॉन 0/√2। नो, ई 0/√2। प्रतिवादी धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुख है, जो कि जूल ऊष्मन होता है। ऊष्मा वही ऊष्मा। चोक कुंडली का गुणांक होता है, इसका होगा जो कि जीरो होगा, 0। और अब आगे आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन पे। यहाँ अगला क्वेश्चन है, संधारित्र का गुणांक लगभग है, जो कि इसका आंसर है करेक्ट 0। डी होगा आंसर, डी। आगे की और छोटा, लंबी दूरी तक शक्ति संप्रेषण के लिए प्रयुक्त ट्रांसफर संप्रेषण केंद्र पर होना चाहिए। इसका आंसर होगा उच्च, मतलब उच्च। यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का विमीय सूत्र होता है। इसका आंसर डी होगा। मिला लीजिए, यहाँ जी ओ जैसा बुझा वो 0 है, M0 L0 T है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। LCR श्रेणी क्रम परिपथ में कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम होता है। इसका आंसर होगा C, W बराबर 1/√LC। चलिए आगे। प्रतिवादी धारा के एक पूर्ण चक्र पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है, जो कि 0 होता है। एक प्रतिदीप्ति लैंप में चोक का उद्देश्य होता है। इसका आंसर धारा में कमी के कारण। प्रतिबाधा का एसआई मात्रक, यहाँ आई होगा, देखिए छूट गया। प्रतिबाधा का एसआई मात्रक पूछ रहा है, जो कि प्रतिबाधा का एसआई मात्रक ओम होता है। म्यूचुअल इंडक्शन का एसआई मात्रक, जो कि हेनरी होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि प्रत्यावर्ती धारा एवं विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है, जो कि cos फाई होता है। यहाँ फाई लिखा गया है, फाई नहीं टाइपिंग हो रहा था, इसलिए FAI लिख दिया है। LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक है, जो कि इसका आंसर WL बराबर 1/WC। निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, जो कि इसका आंसर लेंज के नियम होगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यहाँ प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग मध्य मूल मान का अनुपात होता है, जो कि इसका आंसर होगा √2। और अब आगे क्वेश्चन लाते हैं, देखिए। शक्ति, जो कि यहाँ शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है, जो कि इसका आंसर है 0 to 1। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दृष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम होगा, जो कि इसका आंसर है रेडियो रेक्टिफायर। आगे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, इसका होता है हेनरी, इसलिए शॉर्ट मीटर में H लिखा हुआ है। और चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है वैद्युत क्षेत्र। चलिए अब एक और इतना और क्वेश्चन है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैं इतना ही क्वेश्चन लाया हूँ इधर उधर से, इसीलिए थोड़ा। चलिए, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है, जो कि
इसका आंसर है भाव और धाराओं का उपयोग किया जाता है। देखिए इसका आंसर है धारामापी के विरुद्ध डोल बनाने में। ठीक है, देखिए बी आंसर, यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है। देखिए बी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को दर्शाने का प्रयोग किया गया है, जो कि इसका आंसर होगा आपका ए फैराडे में। देखिए ये आंसर में दिया हुआ है। यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल विरोध करता है, जो कि इसका आंसर डी होगा। उस कारण का विरोध करता है जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जो कि यहाँ डी आंसर है। प्रेरकत्व का SI मात्रक होता है, जो कि उधर भी आपको देखे थे क्वेश्चन आ गया था, लेकिन यहाँ पर भी आ गया, हेनरी होता है। देखिए आंसर दिया। और स्वप्रेरकत्व एक्स कोणीय आवृत्ति की इकाई होती है, जो कि इसका आंसर होगा ओम होता है। और अब क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, बस इतना ही क्वेश्चन था। जी हाँ दोस्तों, और मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ फिजिक्स का, और उसके बाद मैथ का भी कल डला जाएगा, बस कल या आज शाम तक डला जाएगा। उसके बाद आपको साइंस का ऑल चैप्टर जो कि मैं कराने वाला हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इसका ऑल पूरी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कराने वाला हूँ। और अभी फिजिक्स का आज पार्ट 4 डला चुका है, जो कि आप देख लीजिए, और बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है।